भारत न्यूज 20 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 2023 नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लेके आए। वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में हम फिर से जानेंगे कि घर कैसा होना चाहिए। हमारे साथ प्यारेलाल जी हैं, श्री प्यारेलाल जी, जो वास्तुशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता एक्सपर्ट हैं। तो नमस्कार सर। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नया साल सभी के लिए खुशियां लाए, मुबारक हो, बधाई हो। देखिए, वास्तुशास्त्र ऐसा शास्त्र है जिससे ये पता चलता है, छोटा घर हो बड़ा घर हो, ये पता चलता है कौन परिवार सुखी है, कौन परिवार दुखी है और ये क्यों है। इसका कारण आश्चर्य होगा आपको जान करके। आपके हर एक के मकान में ही होता है सुख और दुख का कारण, हमें पता नहीं होता है। देखिए, सारा संसार 5 तत्वों से बना है, ये तो सभी जानते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। इसमें आपका पूर्वोत्तर भाग जो है जल का होता है, दक्षिण पूर्व का भाग अग्नि का होता है और दक्षिण पश्चिम का भाग पृथ्वी का होता है, उत्तर पश्चिम का भाग वायव्य जो है वो हवा का होता है और मध्य भाग जो केंद्र होता है मकान का वो आकाश होता है। अब इसमें किस स्थान पर आपने क्या बनाया है, कौन सी चीज कहाँ पर बननी चाहिए, कौन सा स्थान कहाँ पर निश्चित हो जिससे कि परिवार में सुखी रहे। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था पूर्व को होना चाहिए, उत्तर को होना चाहिए। जैसे मान लिया किसी ने अपना घर दक्षिण मुख को बना लिया है, साउथ में उसका दरवाजा है, तो उसमें वास्तुशास्त्र को जो दोष है उसको कैसे दूर किया जाए, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो दक्षिण का और पश्चिम का मकान जो है उतना शुभ नहीं होता है। क्यों? उसका कारण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जहाँ पर जाता है मकान में, वहाँ सारी खुशियां मिलती हैं, सारे सुख मिलते हैं, पुत्र संतान की वृद्धि होती है, सब होता है। अब इसी में दक्षिण का मकान ले लीजिए, दक्षिण पूर्व का कोना, सबसे पहले दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण होता है। यहाँ पर अगर मकान में रसोई आदमी बना देता है तो मकान के कई दोष खत्म हो जाते हैं। अच्छा, दक्षिण मुख का अगर घर है तो उसमें सबसे पहला इम्प्रूवमेंट क्या करें? सबसे पहला इम्प्रूवमेंट यही होता है कि दक्षिण भाग ऊंचा करें जी, दक्षिण भाग ऊंचा करें। अब दक्षिण का मकान है तो दक्षिण ही पानी निकलेगा, इसलिए पानी जो है पूर्व उत्तर भाग में निकाला जाए और पाइप से अगर दक्षिण का तरफ को निकाल दिया जाए तो उसमें जो है कोई परेशानी नहीं होती है। और वहां पर दक्षिण पूर्व कोने में रसोई का स्थान होता है, अग्नि का स्थान होता है। इस कोने में गेट नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व कोने का गेट जो होता है वो अशुभ माना जाता है। कारण है अग्नि का कोण तो है ही, और यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है और शुक्र का आधिपत्य होता है। ये स्थान अग्नि के लिए, गर्म चीजों के लिए, जनरेटर के लिए, इन चीजों के लिए शुभ होता है। इसमें गेट अगर पूर्व को बन जाता है दक्षिण पूर्व कोने में, और वो स्थान अगर नीचा है, सफाई के लिए अक्सर वो कोना नीचा कर दिया जाता है जहाँ पर गेट होता है, तो नीचा होने से पिता को कष्ट होता है। और आपको ताज्जुब होगा, दक्षिण की तरफ अगर पूर्व दक्षिण कोने में गेट है तो पुत्र के लिए बड़ा कष्टदायी होता है, पुत्रों की कमी करता है, ध्यान देने की बात है। तो दक्षिण पूर्व कोने में गेट नहीं होना चाहिए, आपका कहना है। अगर दक्षिण को मकान है तो उसमें गेट जो है दक्षिण पूर्व कोने में नहीं होना चाहिए। देखिए, गेट किसी भी कोने में शुभ नहीं माना जाता है। जी। गेट के लिए जैसा मैंने पहले ही बताया है कि गेट जो है वो किसी भी दीवार में बनाना है तो उसके 9 भाग कीजिए। 3 भाग अंदर से निकलते समय बाएं तरफ छोड़ दीजिए, 5 भाग दाहिने छोड़ दीजिए। जो जगह बचे शेष द्वार में, वहां पर अगर गेट होता है तो उससे दुख नहीं आता है, परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, संतान की वृद्धि होती है। तो सर, ये और क्या दक्षिण मुख को जैसे घर है तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए? ये तो आपने बताया कि दरवाजा की पोजीशन बताई कहाँ पे मेन गेट होना चाहिए, और उसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए? और इम्प्रूवमेंट यही होता है कि दक्षिण तरफ भाग ऊंचा किया जाए, चाहे फर्श हो या ऊपर 2 मंजिल 3 मंजिल कितना भी भाग हो,
वो ऊंचा अगर कर दिया जाए तो आपके सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य का प्रकाश जिस जगह पर पड़ता है वहां दूध पुत्र अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, वहां पर सभी लोग सफल रहते हैं, सभी का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। कहते हैं सन गिव्स नेम फेम सन एंड सक्सेस। सूर्य जो है नाम धन पुत्र प्रसिद्धि देता है। तो इस तरह से दक्षिण का भाग और पश्चिम का भाग, पश्चिम से तो सर मतलब दक्षिण रुखों का घर है तो ये सारे इम्प्रूवमेंट करें। हाँ, मतलब दक्षिण का जो पोर्शन है वो नीचा रहना चाहिए, ऊंचा ऊंचा, दक्षिण वाला ऊंचा होना चाहिए, हाँ, बाकी नीचा होना चाहिए, बाकी उत्तर साइड में नीचा होना चाहिए। और कोने में क्या बताया आपने, जैसे कि दक्षिण पूर्व कोने में रसोई घर होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए, दक्षिण पूर्व कोने, अच्छा रसोई घर होना चाहिए। हाँ। ठीक सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हमारा है, जैसे पश्चिम मुख को हमने घर बनवा लिया, वेस्ट साइड में पश्चिम मुख को दरवाजा है, तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जाए? देखिए पश्चिम तरफ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, वैसे तो मकान का हर कोना और हर जगह बहुत ही महत्व की होती है, अपना अपना हर जगह का महत्व होता है। अब पश्चिम तरफ है दक्षिण पश्चिम कोना, जैसा हमने बताया कि नैसृत भाग है, पृथ्वी जो 5 तत्व है उसमें पृथ्वी का वही स्थान है दक्षिण पश्चिम कोना, और वो कोना मकान में सबसे ऊंचा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा अगर है तो मकान के कई दोष अपने आप ही कम हो जाते हैं। जी। जैसा हमने बताया था पूर्वोत्तर कोना जिधर सूर्य निकलते हैं वो सबसे नीचा, और दक्षिण पश्चिम का कोना सबसे ऊंचा होना चाहिए। वो कोना जब नीचा हो जाता है महान क्लेश, परिवार में महान क्लेश आते हैं। उस कोने का गेट जो है बहुत ही दुखदायी, दर्दकारक, हानिकारक, जान घातक बीमारियां, असाध्य बीमारियां, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना, और अकाल मौतें तक होती है। उस कोने का दरवाजा अगर नीचा है, उस कोने में गेट है और अगर नीचा है, उस कोने में गड्ढा किसी ने बना दिया, परिवार के लिए बहुत ही परिवार की बर्बादी होती है। इसलिए दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी गड्ढा नहीं बनाना चाहिए। वैसे ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ पर मकान मालिक का स्थान होता है। मकान मालिक है, स्वामी मकान का जो है मालिकिन है, वो स्थान पर रहते हैं। उस स्थान पर अगर वो रहते हैं तो शतायु लंबी उम्र होती है, बहुत एक बीमारियां दूर भागती हैं उससे, बशर्ते दक्षिण पश्चिम कोना ऊंचा जरूर हो, ऊंचा हो, और वहां पर मकान मालिक का कमरा होना चाहिए। अब रहा पश्चिम का कमरा, पश्चिम मध्य का कमरा है, वो भी ऊंचा होना चाहिए। वो कमरा समझिए वैसे तो भोजन कक्ष होता है, लेकिन वो रहने के लिए अच्छा होता है। शनि का प्रभाव, पश्चिम तरफ का भाग शनि का प्रभाव होता है। जैसे दक्षिण पश्चिम कोना हमने जो बताया सबसे ऊंचा हो, ये दुखदाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव रहता है। दक्षिण पश्चिम कोना ये राहु केतु का होता है, इसलिए ये परिवार में मकान में सबसे ऊंचा जिसके घर में है वो परिवार सुखी आपको मिलेगा। मध्य भाग जो है वो भी ऊंचा हो, पश्चिम का और दक्षिण का। तो सर दर्शकों को और कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप, वास्तव से जरूरी? हाँ बहुत जरूरी है। मकान में दक्षिण का पूरा भाग, पूरब से लेकर के पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक ऊंचा जरूर रखें। उस मकान में उत्तर पश्चिम कोने में अगर गेस्ट रूम आपका है, मेहमान कक्ष है, वो मेहमानों के लिए बहुत अच्छा होता है और लक्ष्मी का स्थान होता है। वैसे तो चंद्रमा का स्थान है, जैसे उत्तर बीच का कोना जो है वो बुध का ग्रह का होता है, और वहाँ कुबेर का स्थान होता है। उस जगह पर रहने वाला व्यक्ति बहुत धन कमाता है। उत्तर तरफ मिडिल का भाग जो होता है वो बड़े महत्व का होता है, वहां पर रहने वाला बहुत धन कमाता है, कुबेर का स्थान होता है। हाँ, ये घर में बैठ नहीं पाता है क्योंकि वो कुबेर का स्थान है, बुध का स्थान है, और बुध सूर्य का सबसे छोटा राजकुमार अर्थात सबसे छोटा ग्रह होता है। इसकी गति बहुत तेज होती है। तो हमने ये बताया आपको मकान में सुख का योग कि उत्तर पश्चिम कोना जो है वायव्य है, यहाँ पर गेस्ट रूम हो, एक कमरे भर की जगह कम से कम ऊंची अवश्य हो, उत्तर बीच का भाग और पूर्वोत्तर का भाग सबसे नीचा हो,
पूरब तरफ का भाग भी नीचा हो। दक्षिण पूरब का कोना अवश्य ऊंचा रखें। दक्षिण का मिडिल का भाग भी ऊंचा हो। दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा हो। तो इस तरह से अगर मकान बनाते हैं तो सारे सुख होते हैं। और बोरिंग जल का स्थान जैसा मैंने पहले बताया कि पूर्व उत्तर कोना है। पूर्व उत्तर कोना जल का होता है। यहाँ पर जल अर्थात बोरिंग हो। अंदर का यहाँ पर अंदर की तरफ जो है पूर्वोत्तर भाग में बोरिंग कराना चाहिए, जिससे कि मकान में धन की वृद्धि होती है, पुत्रों की वृद्धि होती है, परिवार सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। बहुत सारी जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।